हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज जो चैप्टर हमें डिस्कस करना है वो चैप्टर है आपका चैप्टर 7 ग्राफिक प्रेजेंटेशंस। ठीक है, इससे पहले हम टैबुलर और डायग्रामेटिक पढ़ चुके हैं। टैबुलर में टेबल के अकॉर्डिंग था आपका, डायग्रामेटिक में हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें जो बनाना था उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा प्रेजेंट करना था। ये चैप्टर है हमारा ग्राफिक प्रेजेंटेशंस, मीन्स हमें यहाँ पर किसके थ्रू बनाना है, ग्राफ के थ्रू अपना डाटा को प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशंस also provide a quick and easier way of understanding various trend of data, कि हमारा जो डाटा होता है वो ग्राफिक प्रेजेंटेशंस के थ्रू बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने डाटा को समझ सकते हैं। इट ऑल्सो फैसिलेट द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू मॉरल सिचुएशन। आप किसी भी दो सिचुएशन को बहुत इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, उसको बहुत इजीली से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशंस, कुछ एडवांटेज दिए गए हैं हमें ग्राफिक प्रेजेंटेशंस के। क्या क्या, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, मीन्स वो हमारा अट्रैक्टिव भी होता है और उस इम्प्रेसिव भी होता है हमारा डाटा, उससे हमारा डाटा अच्छा देखने में भी अच्छा और इम्प्रेसिव होता है। क्योंकि भाई अगर हम कोई डाटा बना रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को भी अच्छा लगे, है ना, अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट आता है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। वो डाटा हमारा सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होता है, उसको हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं। यूजफुल इन कंपैरिजन में यूजफुल होता है। उसमें हम लोकेशंस दिखा सकते हैं कि हमारा पोजिशनल एवरेज क्या है, पोजिशनल उसकी लोकेटेड क्या है, लोकेशंस क्या है। नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज, इसमें कोई मैथमेटिकल नॉलेज की नीड नहीं है। तो ये कुछ हमारे क्या थे, एडवांटेज थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफ, कुछ ग्राफ के फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट, टू मेक कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल बनाया जाता है। टू मेक कंपैरिजन इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। टू चेक ऑन एक्यूरेसी, हम इसमें इजीली एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, फंक्शंस थे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ग्राफ। हमारे कुछ ग्राफ के टाइप्स बताए गए हैं जो 2 टाइप्स से हैं। फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, कि हमारे कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट ग्राफ भी हैं। एंड सेकंड इज टाइम सीरीज ग्राफ, कुछ हमारे टाइम सीरीज ग्राफ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में क्या है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एन आइटम ऑफ क्लास इंटरवल, कि हमारा डाटा जो होता है वो क्लास इंटरवल के बेसिस पर दिया जाता है। मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि जैसे 0 से 10 आ गया तो ये हमारा क्या आ गया, क्लास इंटरवल आ गया, और इसी के बेसिस पर हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ग्राफ ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, कौन कौन से हैं वो हमारे, लाइन ग्राफ, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑगिव एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में हमारा ये सब हमारे किस में है, जितने भी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगी। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका प्रिपेयर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। आपको यहाँ पर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ को मेज़र करना है कि हमें किस तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेट दे दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया। वेट में क्या है, 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51। ये हमें नीचे वेटेड दिया हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है वेटेड ऑफ स्टूडेंट इन kg। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 4, 6, 9, 8, 18, 25 और 15। हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मीन्स हमारी सबसे कम यहाँ पर स्टूडेंट है 4 दिए हुए, तो हमने यहाँ पर 5 से लेकर और कहाँ तक लिया है, 30 तक लिया है। तो हमने 5 के डिफरेंसेस पर ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें देखना है कि जो 45 वाले का वेट है वो 4 है ना, तो यहाँ पर क्या है, नंबर जितने भी हमारे 45 वेट वाले स्टूडेंट है वो उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वो 4 है। तो यहाँ पर 5 से थोड़ा सा कम हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जितने हमारे नंबर 46 के वेट वाले स्टूडेंट है वो कितनी है, उनकी संख्या 6। तो यहाँ पर हमने 5 से थोड़ा सा अबव कर दिया, जो हमारे 6 पर है, 46 पर आ गया। ठीक है, 47 पर 9 है तो 10 से कम हो गया। 48 पर हमारे 8 है, 48 पर हमारे कितने हैं, 8 है, ये रहा 8। 49 पर हमारे 18 है तो 20 से कम हो गया। 50 पर हमारे 26 हैं
तो 25 से थोड़ा सा अबव हो गया। और 51 हमारा जिसका वेट है वो कितने स्टूडेंट है, 15 है, तो ये 15 के बराबर। तो इसको हमने क्या कहा है, ओ एक्सिस वाई ले लिया हमने, 0 एक्सिस वाई, ओ एक्सिस वाई ले लिया, इसको हमने ग्राफ लाइन में ले लिया, तो हमने ये सब क्या कर दिए, लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्लियर है, समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो यहाँ पर स्केल से एक मैप ले लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर 1 kg और 1 सेंटीमीटर ऑफ 5 स्टूडेंट, इतना गैप हमें लेकर इसमें चलना है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 225 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज इज गिवन बिलो। हमें यहाँ पर 225 स्टूडेंट दिए हुए हैं जिन्हें हमें एक हिस्टोग्राम ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूट करना है। मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 30, 45, 55, 60 एंड 35। ठीक है, चलिए हिस्टोग्राम होता है हमारा एक आयत बेस पर। ठीक है, तो हिस्टोग्राम शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स ऑन एक्सिस, 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स ऑन वाई एक्सिस, 0 एक्सिस वाई। ठीक है, यहाँ पर 0 एक्सिस पर क्या है हमारा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, यहाँ पर हमारा 10 स्टूडेंट है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो आप देखिए इसमें 0 से 10 वाले पर कितने हैं, 30 हैं, तो यहाँ पर 30 पर हमने ये शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 वाले 45 हैं, तो 40 अबव ले लिया हमने। 20 से 35 तक हमारे 55 है, 55 अबव हो गया। 30 से 45 पर हमारे 60 हैं, तो 60 अबव हो गया। 40 से 50 के बीच में हमारा 35 है, तो यहाँ पर ही आ गया। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम ग्राफ। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। ये हमारा पॉलीगन है, पॉलीगन मीन्स बहुभुज के क्षेत्र में हमें इसे बनाना है। मिड पॉइंट्स दिए हैं हमें 15, 25, 35, 45, 55। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 4, 10, 20 और 8। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉलीगन बनाना है, तो 0 एक्सिस वाई ले लिया, ये सीरीज़ हमने रख दी यहाँ पर जितने भी मार्क्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने यहाँ रख दी। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 15 पर आ गया, इसके बाद 25, 35, 45 है ना, और नीचे आ जाएगा 55। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया है, पॉलीगन बन जाएगा विदाउट हिस्टोग्राम। ये आपका हिस्टोग्राम के साथ भी बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। पॉलीग्राम को बोलते हैं, पॉलीगन को बोलते हैं हम बहुभुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन और गिव कर्व ऑफ द डाटा गिवन इन एग्जाम्पल 13 ऑन द सेम ग्राफ। भाई हमारा ये कर्व दिया है लेस देन 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। CF दिया है नंबर ऑफ पीपल, ये मोर देन दिया है। इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, लेकिन वो मोर देन और लेस देन में होगा। अब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ना। ये लेस देन और मोर देन आप समझ सकते हो क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा लेस देन वाला होगा वो हमारा इस रो में जा रहा है और हमारा ये 6 वाला इधर से आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सीरीज़ रख ली हमने, और यहाँ पर हमारी ये 60 आ गई। ये तो नंबर ऑफ़ पीपल हैं और ये मंथली इनकम दी हुई है इन्होंने में। ठीक है, अब देखिए आप 6 पर हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है 10, लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब है ये हमारा कहाँ पर शुरू हो रहा है, 6 पर। तो हमने यहाँ पर 6 को डॉट कर दिया। ठीक है, 15 पर आ रहा है, 15 20 से पहले डॉट कर दिया हमने, 25 30 से पहले डॉट कर दिया, 25 के बाद हमारा 40 है, 40 बिल्कुल हमारा एग्जिट आ जाएगा, 52 है, 52 के अबव हो गया, और 60 है हमारा 70 से बिल्कुल एग्जिट हो गया। तो इस तरह का कर्व हमारा क्या बन गया है, लेस देन और गिव हो गया। फिर इधर से लेंगे तो 60, 54 है ना, 45, 35, 20 एंड आपका 8, 10 से, तो ये हमारा मोर देन हो गया। तो ये आपको इस तरह से अपनी बुक में भी देखना है और इसको वीडियो को भी ध्यान से समझना है, तभी आपको पता चलेगा कि लेस देन और मोर देन किस साइड से हो रहा है।
क्लियर है, बहुत इजीली इसमें पता चल रहा है। द सीरीज ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, व्हेन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस देन द अरेंजमेंट इज नो एज ए टाइम सीरीज। भाई हमारे जो ग्राफ होते हैं वो टाइम सीरीज बेसिस पर भी होते हैं और उसमें हमें रिकॉर्ड रखा जाता है विद रेस्पेक्ट द टाइम ऑफ इट ऑक्यूरेंस, ठीक है। टाइम सीरीज ग्राफ मे बी ऑफ टू टाइप्स, वन वेरिएबल ग्राफ एंड टू एंड मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। लिमिटेशंस होती है इनकी, लिमिटेशंस ग्राफिक रिप्रेजेंट के द्वारा होती है। फर्स्ट लिमिटेड एप्लीकेशंस, इसमें एक लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं। इसका मिसयूज़ पॉसिबल है, भाई हम टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग लेंगे तो कोई भी हमारा टाइमली हमारा ग्राफ का ले सकता है ना। सब्जेक्टिव होता है और इसमें लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है, मीन्स इसमें एक शुद्धता होती है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ हम काम को कर सकते हैं और वो टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपके जो कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपना डाटा रिकॉर्ड रखते हैं, वो कुछ डायग्राम के थ्रू आपको ग्राफ के थ्रू बनाना होता है। तो इस चैप्टर में आपको यही सब था जो आपको समझना था और बहुत अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना और अपने नोट्स को कंप्लीट करना। और चैप्टर को जब आप वीडियो को सुनोगे तो आपके पास बुक्स और अपने नोट्स होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।